तो अब यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 कैंसिल, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। और हाँ जी बेटा, तो x कितना आ जाए? हाँ क्या कह रहे हो? जो ऊपर चार्ज है वो 3 × 10⁻⁻4 है या -8 है? -8 है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में 10⁻⁻8 ही तो है। जैसे डायग्राम। हाँ ये 4 नहीं है, 8 है, ये दिख नहीं रहा थोड़ा, तो 10⁻⁻8 है। सो x जो है वो निकल के आ जाता है आपका 9 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब है कि एक पॉइंट P ऐसा होगा जहां पे अगर हम किसी चार्ज को आई मीन जहां पे जो है पोटेंशियल जीरो है दोनों के कारण, मगर जहां जब स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल वाले में देयर विल ऑलवेज बी सम अदर पॉइंट आल्सो वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो, और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किधर होगा। तो जरा आप देखिए, ये 3 के इधर होगा या 2 के इधर होगा, इसको समझना है। तो उसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट P डैश है जहां पे फिर अगेन पोटेंशियल इज जीरो। तो अब 2 जो है वो चार्ज खुद कम है, तो कम चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, और यहाँ पे है चार्ज ज़्यादा, उसके कारण P डैश पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज 2 है और ये चार्ज 3 है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते चार्ज के कारण, मगर एक चीज है कि डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। तो अगर हम दो के पास कोई पॉइंट लें तो ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल ऑलवेज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट 3 के पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल 3 के कारण ज़्यादा होगा, और 3 के नज़दीक भी रख देंगे यानी डिस्टेंस भी कम कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 2 के कारण पोटेंशियल के बराबर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा लोअर चार्ज के आसपास ही पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो इसलिए जो है हम ए से मान लिया ए पी डैश को हम एक्स ले लेते हैं और फिर पोटेंशियल इक्वेट कर देते हैं, मगर अब डिस्टेंस 3 से ये टोटल हो जाएगी 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स जो P पॉइंट है। नाउ फ्रॉम 3 × 10⁻⁸ यानी O से 15 प्लस x डिस्टेंस हो जाएगी। O से A ऑलवेज ऑलरेडी 15 है और x डिस्टेंस और ले लिया। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं ये डिस्टेंसेस लेके। तो 2 के कारण पोटेंशियल होगा k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस x, दैट शुड बी इक्वल टू 3 के कारण पोटेंशियल k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अब हो जाएगी 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। और फिर इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻8 कैंसिल, के कैंसिल दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 30, मतलब चार्ज A से जो है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, और वही अगर O से लिया जाए तो फ्रॉम O यानी 3 × 10⁻⁸ से फ्रॉम O इट विल बी 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 9, यानी सेंटर पे यहाँ पे पोटेंशियल जो है 0 होगा और P डैश पे भी पोटेंशियल 0 होगा। सो पोटेंशियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट इन केस ऑफ पोटेंशियल there will be 2 points at which potential will be 0. सर 2 पॉइंट्स कैसे, मतलब एक तो जो हम ओ से ले रहे हैं और एक हम जो नॉर्मल ए से। हाँ, जो ए से ले रहे हैं या ओ से भी डिस्टेंस लोगी तो ओ से डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी P डैश पे पोटेंशियल 0 होगा और P पे पोटेंशियल 0 होगा, है ना। और अगर ए से लेंगे तो फिर 30 होगा। ए से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 सेंटीमीटर है, दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम ओ, तो ओ से 45। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो। ये हम हमेशा लेके चलेंगे, चाहे लिखा हुआ है चाहे ना लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.2। ये बताने के लिए यही एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आपको ये पता रहे कि पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट पे 0 होगा, इस केस में जहाँ पे दो चार्ज एक ही लाइन में रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2। एक साइड इसकी √2 मीटर है, which carries at its 4 corners charges +2 nanocoulomb, 1 nanocoulomb, -2, -3 and this respectively। तो ए बी सी डी, तो ए पे जो है वो आपका यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन, अब इन्होंने जो ओरिएंटेशन दिया हुआ है हमें वही लेना पड़ेगा। तो ए पे -3 नैनोकूलम, 2 पे -2 और इस तरह से 2 और 1, तो 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4। तो टोटल पोटेंशियल आपके निकालना है सेंटर पे, यानी यहाँ पे। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको देखना है कि ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो ये आधे पे होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 मीटर। 1/2 मीटर, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 1/2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 1/2 मीटर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी 1/2 मीटर हो जाएगी। तो सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल विद देयर साइन, हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल निकालते हैं साइन के कारण, तो V विल बी इक्वल टू एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज 1, V ड्यू टू चार्ज 2 प्लस V ड्यू टू चार्ज 3 प्लस V ड्यू टू चार्ज 4। और अब 1, 2, 3, 4 के कारण निकालते हैं, तो K हम ले लेते हैं बाहर, और फिर जो है Q/R। तो फर्स्ट चार्ज जो है वो 2 नैनोकूलम है। सर हाँ जी सर, वो हाफ की 1 मीटर नहीं होगी, वो टोटल 2 मीटर होगी हाइपोटेन्यूज जो। ये टोटल 1 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, आई मीन अच्छा ये इतना 1, अच्छा 1, 1 मिनट, ये टोटल 1 है, आई मीन 2 है। कि आधा 1 है और पूरा मिलाएंगे तो 2 है। इसमें यार डायग्राम से तो ये दिख रहा है 1 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है। एक सेकंड रुको, इन्होंने सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, अच्छा इन्होंने, अच्छा सॉरी, तो इन्होंने ये 1 ही होगा फिर, दिस इज 1, क्योंकि ये √2 है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1√2। हाँ ठीक है, तो ये √2 है, तो फिर √2 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, दैट इज 2। हाँ ये पूरा 2 है, सॉरी ये पूरा 2 है। तो इसका मतलब है कि अब तो और आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू सब में नैनो कूलम है ना, तो नैनो कूलम भी बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा नैनो कूलम का मतलब 10⁻⁹, ये हमने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या बचा, सबसे पहले क्यू मतलब 2 नैनो कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 1 प्लस V2 2 के कारण यानी 1 नैनो कूलम, यानी 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फिर 1 है और चार्ज भी प्लस है, प्लस 3 वाले में देखो चार्ज इज -2, तो -2 डिवाइडेड बाई 1 और फिर फोर्थ चार्ज भी -3 है, तो -3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, के की वैल्यू भी रख देते हैं 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 इंटू प्लस वाले कौन कौन से हैं, 2 और 1 3, और तो ये हो जाएगा -2 अंदर इंटू 10⁻⁹9। अब ये दोनों पावर्स 9 9 जो है वो नलीफाई हो जाएंगी, तो आपके पास सिर्फ 9 बचेगा, तो 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -18 -18 वोल्ट। तो हम ये आंसर जो इन्होंने निकाला है दैट इज आंसर इज करेक्ट। सो दैट पोटेंशियल एट दिस इज इक्वल टू -18 वोल्ट एट द सेंटर। So this is one, I mean this is also one question, the kind of question which is asked in the examination। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। तो आई होप कि इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सारे सारे पोटेंशियल को साइन के साथ ऐड करना होगा। अच्छा ये वाला मैं थोड़ा लेट करवाऊंगा क्योंकि इसमें आपको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसका नाम है कि पोटेंशियल एट विद इन एनी स्फेयर। कोई भी स्फेयर है उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो सरफेस पे पोटेंशियल है। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे जब कैपेसिटर वाला चैप्टर करेंगे उस टाइम पे। ये थोड़ा सा मुश्किल है बट लंबा क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में जो पूछा गया था वो सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया था, तो दैट वाज एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग कि 2 नंबर में इतनी लंबी कैलकुलेशन। तो इसको अभी मैं वो कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 6 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन एयर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो आप इसमें से कौन है जो करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। आपके पास मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इफ एनीवन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज टेल मी द आंसर, अनलेस आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 मिनट 8 सेंटीमीटर। और बताइए, और लोगों का आंसर क्या आ रहा है? कोई कर रहा है इसको? तो ये आंसर सही है बिल्कुल, 8 सेंटीमीटर। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? करके दिखाओ ना यार। यस सर। दूसरा वाला पॉइंट निकालो। किसी और का भी 20 आ रहा है? सर मेरा 40 आ रहा है। हाँ, 40 जो है चार्ज मे बी 4 माइक्रोकूलम से 40 होगा ना। 4 से 40 होगा, 6 से 20 होगा आई थिंक, या सॉरी 4 से 20। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे 4 रखा हुआ है और यहाँ पे 6 रखा हुआ है। तो पोटेंशियल जीरो जो है वो हमेशा कम वाले चार्ज के पास हो, 4 के पास होगा। तो अगर 4 से डिस्टेंस ले ले x, तो ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 6/20 प्लस x। तो 80 प्लस 4x इज इक्वल टू 6x। सर 40 है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। तो 4 माइक्रोकूलम से ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, और 6 माइक्रोकूलम से 60 सेंटीमीटर। फ्रॉम 6 जो है इट इज इक्वल टू 20 प्लस 40 दैट इज 60 सेंटीमीटर। देखो आ रहा है क्या ऐसा? यस सर। यस सर। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि क्वेश्चन नहीं है ये, अब मतलब ये दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर पूछते हैं। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? पहली चीज तो these are the surfaces at which on every point the electric potential is same or equal। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे है मेरा कि एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ये है मेरा
कि मेरे पास एक एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सेंटर में, एक पॉइंट चार्ज है, या यहाँ देख लो ये वाली लाइन जो पहला वाला डायग्राम बना हुआ है, एक पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, देखो ये ब्लू कलर से ये पॉइंट चार्ज है। मुझे अगर ये बताओ कि इससे r डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस ले लिया जाए और चार्ज की वैल्यू q है, कैपिटल Q ले लो, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा r डिस्टेंस पे? क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का? kq अपॉन r, kq अपॉन r। और वही पॉइंट अगर यहाँ पे हो तो सेम डिस्टेंस, हाँ क्या कितना होगा? KQ अपॉन r, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नहीं मैं वो नहीं बता कह रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले पोटेंशियल की वैल्यू बता दो। अगर ये सब डिस्टेंस आ रही है तो सबसे सेम हो जाएगी। अब वही पॉइंट अगर आपकी तरफ हो, मतलब हवा में जैसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आओ r डिस्टेंस पे, तो कितनी वैल्यू होगी? जबकि kq अपॉन r, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो क्या शेप होना चाहिए उसका? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। स्फेरिकल होनी चाहिए, सर्कल नहीं है, क्योंकि देखो डायग्राम में विजिबली आपको सर्कल नजर आएगा। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों ने उसको, क्योंकि विजिबली वो सर्कल दिखाई पड़ता है, तो बहुत बहुत बच्चों ने लिख दिया सर्कल, और वो गलत हो गया आंसर। तो इट विल बी स्फेरिकल। और हाँ, तो सिमेट्रिकल भी तो चलेगा ही अगर नहीं सिमेट्रिकल तो ठीक है, सिमेट्रिकल तो है ही, मगर उसका शेप क्या है? शेप आप सिमेट्रिकल नहीं लिख सकते ना, ये सिमेट्रिकल तो इट इज ऑलवेज देयर, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे। मगर आपको जब ड्रॉ करना होगा तो यू विल राइट देयर दीज आर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ये r डिस्टेंस है, थोड़ी कम डिस्टेंस ले लो तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और कम डिस्टेंस। हाँ जी सर, कोई बच्चा ना सर बार बार रिमूव कर रहा है, फिर प्रेजेंटर अटेंडी पता नहीं क्या कर रहा है सर, बहुत ज्यादा सर इशू हो रही है। मगर प्रेजेंटर तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे, हैं सब सर अभी प्रेजेंट। किसी ने मुझे म्यूट भी कर दिया। सर ये 9 स्टूडेंट प्रेजेंटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? जस्ट एक सेकंड रुको, तुम्हारे सामने ही सेटिंग कर देता हूँ मैं। ओह, ये किसने कर दिया? Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, someone is removing me from meeting again and again. ये जो समवन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको वो पढ़ने आया है यहाँ पे वो करने के लिए दुनिया भर के ड्रामे। एक साइंस, उसको मुझे लग रहा है कि जो भी ये कर रहा है उसको वो कलंक है साइंस लेने पे। मतलब आई थिंक इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द सेक्शन एंड साइंस सेक्शन इवन, क्योंकि ये किसी साइंस स्टूडेंट की वो नहीं है। अब मुझे बताओ, आई थिंक नाउ देयर आर 17 attendees and 1 presenter. आई होप नाउ इट इज क्लियर। ये हो गया होगा शायद अब। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए कि जो एग्जांपल, सो व्हाट आई टोल्ड यू कि आप देखो यहाँ पे छोटे और डिस्टेंस ले लो, 4 से स्टार्ट करो
तो अब आप देखो यहाँ पे सर्कल्स, एक चीज और देखो कि सॉरी दीज आर द स्क्वायर्स, मगर हम चार्ज के नजदीक जो है बहुत नजदीक नजदीक बना रखे हैं सर्कल्स हमने, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वो सर्कल्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो ये डेलिबरेटली किया गया है। मैं आपको इसीलिए इस बात में इसको मैं बता रहा हूँ कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, आपको ये देख के ड्रॉ करना है कि नज़दीक नज़दीक जो है हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कम कम डिस्टेंस पे हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आगे वाले देखो, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, और ये डिस्टेंस कम है। तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। तो जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दीज आर कॉल्ड concentric circles, these are called concentric spheres, concentric spheres मतलब सबका सेंटर सेम है, that is concentric spheres। ठीक है, ये है concentric sphere। So I hope it is clear। यस। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एक जगह मैंने कहीं हुआ था अलग से भी एक स्लाइड ऐड करके, एक सेकंड रुको, मैं इसमें अब एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि ये स्लाइड मेरे पास ब्लैंक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो आपको पता लग जाएगा कि ड्रॉ कैसे करना है, वरना जो है वो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। सो अब जो है जो हमारे पास सेकेंड टारगेट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन होता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को मैं EQS लिख रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नंबर 1 ड्यू टू, यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू नंबर 1 अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दूसरा जो है ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। तीसरा हो जाएगा टू सिमिलर चार्जेस, टू सिमिलर चार्जेस। और आई थिंक टू सिमिलर चार्जेस, और चौथा हो जाएगा ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड। ये जो चार जो है ये सब के सब क्वेश्चंस 1 मार्कर्स हैं, ये सारे के सारे 1 मार्कर्स हैं, एंड कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है इसके ऊपर। तो जैसे सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण आपने ड्रॉ कर लिया, वो होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब आ जाते हैं डाइपोल। तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव के कारण भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा अगर अलग अलग देखा जाए, पॉजिटिव के कारण भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, मगर दोनों के कारण जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मगर हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए
कि एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वो है कि E इज इक्वल टू माइनस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कम होगा, है ना। जहां पे डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जब बनाया था तो मैंने कहा था कि जब नज़दीक बनाएंगे तो ये सर्कल्स जो हैं, सॉरी स्फीयर्स आपस में बहुत नज़दीक होंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो जब चार्ज के नज़दीक हैं आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था कि चार्ज के नज़दीक पास पास बने हुए हैं और दूर ज़्यादा दूर बने हुए हैं। तो इसको डिराइव करेंगे हम बाद में। अगर इसका एक रिलेशन है यहाँ पे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो सेंटर वाली जगह पे देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, यानी दोनों के कारण एडअप हो रहा है या फिर कम हो रहा है। तो ज़रा देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं एक Q0, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, डाइपोल का एक पॉजिटिव चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज जो है वो इधर जाने की कोशिश करेगा और नेगेटिव के कारण भी इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच में कहीं भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग एडेड अप। और इस साइड में देखो जरा, इस साइड में देखने पे अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो माइनस के कारण ये अट्रैक्ट होगा और प्लस चार्ज के कारण ये रिपेल होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कम है। सिमिलरली आप यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज के साइड में, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मानी टेस्ट चार्ज जो है वो रिपेल होगा इधर की तरफ, और इस साइड में नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट जो हमने निकाला हमारे आर्गुमेंट का, क्वेश्चन भी मैंने हटा दिए, तो जो हमारा जो रिजल्ट निकला वो ये है, वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सेंटर वाली जगहों पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो रहा है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास जो सर्कल्स होंगे वो आपस में कम डिस्टेंस में होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया इसके कारण, फिर ये ड्रॉ किया इसके कारण मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दीज आर वेरी मच नियरर। इसके कारण ड्रॉ किया तो ये नज़दीक है, मगर यहाँ पे राइट साइड में आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है, ये इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा है, ये नज़दीक है। और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसे है कि these are the equipotenशियल surfaces when positive and negative charges both are present, means that is due to a dipole। तो अब आपको क्या क्लैरिफाई हो रहा है इस चीज से कि किस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में नजदीक होंगे और किस साइड में दूर होंगे। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम। इसका मैं इसी को मैं और क्लैरिफाई हो जाएगा अगर मैं दो सिमिलर चार्जेस के कारण ड्रॉ करूं। एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव यहाँ पे है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालिसिस करते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालिसिस इसमें इसके लिए करें हम, तो ज़रा सेंटर की तरफ देखो, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले पॉजिटिव के कारण रिपेल होगा, राइट वाले पॉजिटिव के कारण रिपेल होगा। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इस साइड में देखो, इस वाले पॉजिटिव के कारण, जो यहाँ पे सपोज ए और बी ले लेते हैं, तो बी के कारण भी टेस्ट चार्ज रिपेल होगा और ए के कारण भी टेस्ट चार्ज रिपेल होगा। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या हुई, एडअप हो गई। और इसके इस साइड में देखो, इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण एडअप हो गई। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में नज़दीक नज़दीक होंगे। मगर सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेसर होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, जो पहला वाला आपने ड्रॉ किया था इसके पहले ब्लू कलर से। तो अब इसमें जो है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। मैं अभी एकदम ड्रॉ करके ही मैं छोड़ सकता था इसको, मगर आपको इस तरह से समझ में जब आ जाएगा तो आपको, तो लेट मी ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस नाउ। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल पास पास ड्रॉ करूँगा, और इधर की तरफ मैं पास पास ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊँगा। सिमिलरली इसमें भी देखिए, यहाँ पे मैं दूर दूर, यहाँ पे मैं दूर दूर। तो ये क्लियरली आपके डायग्राम में विजिबल होना चाहिए कि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, अब जगह नहीं है, तो ये जगह ये होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये आपस में पास पास होंगे, और इधर जो है इधर की तरफ ये डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग होगी। अब मैं उस डायग्राम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होने के कारण ये नज़दीक नज़दीक हैं आपस में। ये देखो बिल्कुल पास में है, और यहाँ पे देखो ये डिस्टेंसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूर दूर है। और इस वाले केस में ड्यू टू लाइक चार्जेस, चाहे पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो चाहे दो नेगेटिव हो, सेंटर में इनके बीच की डिस्टेंस देखो, सेंटर में इनके बीच की डिस्टेंस आपस में दूर दूर है, और इस साइड में देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़दीक नज़दीक है। तो आपको बस ये क्लियरली आपको दिखाना होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा। नहीं, बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, मगर ये जो मैं बता रहा हूँ वो जो है क्लियर होना चाहिए एकदम, कि नज़दीक कहाँ होंगे और दूर कहाँ होंगे। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप वही रहेगा। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रीजन। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो, उसका शेप क्या होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे शेप को हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो है, मगर इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। ओके, सो दीज आर रेक्टेंगुलर प्लेनर। तो रेक्टेंगुलर in the shape of rectangular planes। तो रेक्टेंगुलर प्लेन हो जाएगा द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें हर एक मतलब यहाँ पे देखिए इक्वी डिस्टेंस है आपस में, ये
ये इक्विडिस्टेंस दिखा देने से हम कहेंगे कि द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन्स। इसको हम बोलते हैं, इसको हम अगर एक वर्ड में बोले तो दे आर कॉल्ड प्लानर, PLANAR, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces. So these are in the rectangular planes in case of uniform electric field. Okay, तो अब जैसे पूछा जाएगा कि what will be the shape of equipotential surface in the uniform electric field, what will be the shape of equipotential, draw the shape of equipotential surface due to like charges and then dipole, a point charge, and last but not the least, what will be the shape of equipotential surface due to a point charge at large distance from a point charge? इसका आंसर क्या होगा? किसी भी पॉइंट चार्ज से लार्जर डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस आप होगा। अब स्फीयर को बड़ा करते जाओ, बड़ा, वो बात करते हैं, इसी को और बड़ा कर देते हैं, सर्कल। तो जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा आप देख सकते हैं कि इसका कर्वेचर लगभग प्लेन होता जाएगा, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो आप देखो कि इसका जो कर्वेचर है वो कुछ ऐसा होता जाएगा, प्लेनर। जैसे आप अर्थ जो है वो ऊपर से देखने पे अगर आप स्पेस से देखो तो आपको गोल नजर आती है, स्फेरिकल नजर आती है ऑलमोस्ट, मगर आप जहां खड़े होते हो आपको प्लेन नजर आता है। ओके, तो इसका कारण क्या है कि आप लार्ज डिस्टेंस पे, जैसे आप देखिए लार्ज डिस्टेंस तक देखेंगे तो इट विल बी अ प्लेन, आई मीन from a point charge at very large distance the shape of equipotential surface will be planar, it will be planar, या it will be in the form of rectangular plane. ओके, तो इसलिए जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार तो क्या मतलब, मैंने जो आया हुआ क्वेश्चन आप कभी 10 ईयर वाले में देखिएगा तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसका शेप क्या होगा। तो एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज दैट विल बी प्लेनर। तो इस तरह से अब आपने जो है एक लास्ट, अब ये सब चीज़ें रह गई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, अभी इसको हम करेंगे कब, जब हम नेक्स्ट उस पर मिलते हैं। एक सेकंड, तो आज जो है आपका ये है 27 और वो है 5/22। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। हाँ हाँ सर बस एक मेजर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप प्रोजेक्ट है या इंडिविजुअल नहीं, है? सिंगल, इंडिविजुअल कहीं उसमें लिखा हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है हमने, बताओ। सर ग्रुप एक्चुअली बने हुए हैं, रोल नंबर 1 to 5 6 to नहीं 10। वो ग्रुप नहीं बेटा, वो अलग अलग बच्चों के रोल नंबर्स हैं कि इतने से इतने रोल नंबर तक, वो नंबर की लिस्ट चार चार, हमने 4 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 के लिए ऐसे होगा। फिर इस तरह से ऑर्डर में अपने रोल नंबर वाइज देख लो कि कौन से ग्रुप के लिए आपका रोल नंबर फॉल कर रहा है। इट्स इंटायरली इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। और ये आपका जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में आपका यही प्रोजेक्ट सबमिट होगा, इसलिए इसको बिल्कुल मेहनत करके अच्छे से बनाना, पूरा कलरफुल और ये सारा कुछ। 5 नंबर
5 नंबर का प्रोजेक्ट है आपका, तो बोर्ड में यही बन जाएगा, तो आपको लास्ट मोमेंट पे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं, एंड हैप्पी हॉलीडेज सेम टू यू एवरीवन। सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू हॉलीडे तो सर। बोर्ड की चेकिंग में खत्म हो जाएंगे। स्टिल सर, हैप्पी हॉलीडे। चलो, ओके, बाय बाय टू एवरीवन।